हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मतलब पता नहीं, आजकल 3-4 दिन से तो व्लॉग मिक्स होके ही चल रहा है, तो मुझे नहीं पता कि मैंने व्लॉग कहाँ, मेरा उंगली मुड़ गया रहा था अभी। मुझे ये नहीं पता कि मैंने कहाँ तक व्लॉग कैप्चर किया है वेलकम वगैरह का। बाकी इसमें से बेडशीट निकल रहा है क्योंकि बेडशीट बोल रहा है कि मुझे बिछा दो। तो उसको मैं बिछाऊंगी। अभी एक्चुअली पापा जी इस रूम में थे, तो सोचे थे कि पापा जी मतलब जब जाने पता चल गया था कि जाने वाले हैं, तो हम सोचे कि जब चले जाएंगे लोग तो अच्छे से हम सेट कर लेंगे। लेकिन अब देखिए, पापा जी चले गए हैं 2 दिन अभी, मतलब 48 आवर्स तो हो ही गए उन लोग के गए हुए। और मेरा अभी तक मतलब अब इस पे और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मैंने रख दिया है। तो मैं अभी क्या करूँगी, फ़िलहाल सारे कपड़े वगैरह सेट करूँगी, बिकॉज़ आज मेरे भैया भाभी भी आने वाले हैं। आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा, और आएंगे तो बाकी इस व्लॉग में ही कैप्चर हो जाएगा। क्योंकि 2-3 दिन से तो मेरे व्लॉग्स मैं बना रही हूँ, बट मिक्स विंक्स करके आज मैंने फाइनली ख़त्म कर दिए सारे व्लॉग्स। और मन सा नहीं हो रहा था क्योंकि पापा जी और सब लोग गए हुए थे, तो फिर ना व्लॉग करने का मन कर रहा था ना घर में अच्छा लग रहा था। बिकॉज एक टाइम होता है ना कि आप एकदम अकेले रहो और फिर 2-3 जन आए या फिर मतलब घर के लोग आए तो घर पूरा भरा भरा लगता है, फिर जैसे ही जाते हैं तो अजीब सा लगता है। और एक और चीज़ बोलूँगी कि फिर कुछ नए नए एलिगेशन लग रहे हैं। मैं चाहूँ तो मैं उस पर बोल सकती हूँ, बिकॉज जिस स्क्रीनशॉट के बारे में बात हो रही है वो स्क्रीनशॉट मेरे पास भी आई हुई थी, और अभी नहीं आई थी, 1 महीने पहले ही आई थी। और उसको हमने बैक एंड पे अपने जो भी था सॉल्व किया, और वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन अभी फिर ये सारी चीज़ें जो उठ रही हैं, तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि जिससे रिलेटेड है वही आके बोले। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब हम लोग हम चाहते हैं कि सच सच बोल के सब कुछ ख़त्म कर दे, लेकिन यहाँ यूट्यूब ऐसी चीज़ है, एक चीज़ दबेगी तो एक चीज़ कहीं ना कहीं से लोग निकाल के लाएंगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इस टॉपिक पे कोई भी चीज़ क्लियर करूँ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी किया, और स्पेशली एक इंसान ने मुझे मैसेज किया कि दी देखो 1 महीने पहले ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और फिर अब आज ये उठ रही हैं। तो वो तो बात है भाई, कि अगर कभी भी कोई भी चीज़ हुई है तो वो उठेगी, 1 महीने 1 साल 6 महीने जब भी उठे। लेकिन बस इतना ही बोलूँगी कि जो चीज़ें उठ रही हैं वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी हैं। बाकी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलते हैं इस वीडियो को। बाकी मैं यही बोलूँगी, हमारी जो ऑडियंस है जो हमसे प्यार करती है वो हमारे अप एंड डाउन्स में साथ रही है, और गलत होने पे गलत भी समझाइए, सही होने पे सही समझाइए। हमें लेना देना सिर्फ अपने ऑडियंस से। अगर ऑडियंस इस टाइम पे ये सोच रही है कि मतलब इतनी छोटी चीज़ कोई कर सकता है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जिनसे रिलेटेड वो आके अपना खुद ही बता देंगे। और अगर इसमें सच्चाई होगी भी ज़रा सी भी, क्योंकि मुझे पता है कि उन लोगों को अवेयर ही खुद सब्सक्राइबर नहीं किया था। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, अगर ऑडियंस आएगी तो चीज़ें ऑलमोस्ट सामने आएंगी। हम ना भी रखे तो जिनके साथ हुई है वो तो आके क्लियर करेंगी। और बाकी रही बात जो लोग नहीं बिलीव करते हैं, उन पे मैं बस इतना ही बोलूँगी कि कोई बात नहीं है, जिसको बिलीव करना है करे, नहीं करना है नहीं करे। भगवान है ऊपर से देख रहे हैं हर कुछ, जब गलत होगा सही होगा, जो होगा सब हमारे हित में ही होगा, सब हमारे अच्छे के लिए ही होगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अपना ये बेड मैं यहाँ से क्लीन करूँ, और बेडशीट यहाँ पे इतना सारा धुला हुआ कपड़ा है, क्योंकि इस रूम में आने का मन ही नहीं करता जब से पापा जी गए हैं। तो मैं जल्दी जल्दी सेट करती हूँ। मुझे कोरियर वाला भी बहुत सारा, फ्लिपकार्ट वगैरह के भी बहुत सारे काम है जो कि मैं कर ही नहीं रही थी, लेकिन अब भाई बैक टू ट्रैक आना पड़ेगा। कल मैंने सोफ़ा का कवर वगैरह चेंज कर दिया था, तो मेरा रूम और हॉल दोनों सेट कर दिया। तो इस ट्रॉली में मेरे नए नए कपड़े हैं, कुछ कुछ पूरे नहीं भरे हैं लेकिन हैं। तो चलिए ये वाला रूम मैं सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि आज भैया भैया भाभी भी आएंगे, और ऊपर से मेरा ज़्यादातर यहीं पे मैं शूट करती हूँ सारी चीज़ें, बिकॉज लाइट जो है वो यहाँ पे है। तो ये एक इकलौता लाइट काफ़ी होता है। बाकी मैं यहाँ पे रिंग लाइट लगा देती हूँ तो मेरा सेटअप हो जाता है। और मैं अपना रिंग लाइट और वो जो कैमरा RGB लाइट है वो भी यहाँ पे लाके लगा दूँगी, क्योंकि शूट तो भी हाल फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब करना पड़ेगा। और हाँ गाइस, एक और चीज़ बता दूँ, मैंने एडिटर रखा था, एडिटर आए एडिटर गए, एडिटर आए एडिटर गए। तो अब मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं कोई एडिटर नहीं रखूँगी, बिकॉज जब भी कोई एडिटर आता है वो आपके साथ रहता है, आपकी सारी चीज़ों को जानता है, आपके प्लेटफॉर्म्स को जानता है, और कहीं ना कहीं मुझे ना
थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखा है एडिटर रखने का, कि वो लोग कुछ भी मतलब अपलोड हो जाता है। जैसे फेसबुक पे अगर मेरे हाथ में है तो मैं जो चाहती हूँ वही मैं अपलोड करूँगी, जिस तरीके से मैं बैठी हूँ, या फिर मेरी ड्रेस अगर सही है तभी मैं डालूँगी। लेकिन एडिटर के होने से काम तो बहुत ईजिली फ्लो होता है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप काम कर पाते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भले मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करूं, लेकिन जो भी करूं थोड़ा साफ सुथरा जाए, कुछ भी ना चला जाए। जो कि मैं अभी देख रही थी फेसबुक पे, मेरी भी कुछ पिक्चर्स वगैरह जो भी थी, अगर फेस का एक्सप्रेशन सही नहीं है, या मैं दूसरे साइड देख रही हूँ दूसरे साइड से पड़ा है, या बैठने में पोजीशन अगर थोड़ा उल्टा पुल्टा है, या मेरे बच्चों की फ़ोटोज़ हैं, तो क्योंकि उन लोगों का तो काम होता है कि डालो भाई, डाल के अपना टारगेट कंप्लीट करो, लेकिन उसकी वजह से नेगेटिविटी आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जो हम लोग इतने सालों में नहीं झेले, वो पिछले कुछ सालों में तो मतलब 1 साल में झेल ही लिए। और मतलब जो ये उप्स मूवमेंट होता है वो सब कभी ऐसे खुद से तो आएगा नहीं, बिकॉज हम लोग जब शूट करते हैं तो एक हम लोग कॉन्शियस माइंड में होते हैं। उसके बाद से हम जब अपलोड करते हैं तब हम लोग ऑब्वियसली चेक करते हैं। जब हम लोग शूट करते टाइम भी नहीं देख रहे हैं और अपलोड करते टाइम भी नहीं देख रहे हैं, अपलोड होने के बाद जब पूरे कमेंट्स भर जाते हैं तब देखते हैं, तो वो शायद बहुत फ़र्क डालता है। लोगों को ये लगता होगा यार ये लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। जैसे कभी कभी मैं भी देख रही हूँ कोई फ़ोटोज़ या पिक्चर्स ऐसे ऐसे लोगों के, तो मुझे लगता है कि यार ये लोग कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चीज़ नहीं डालते हैं और उनके भी हाथ पे कोई और डाल रहा है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जिसका फेस होता है उसको फ़र्क पड़ेगा, जिसे लोग जानते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। तो हाँ, अभी डिसाइडेड यही है कि फ़िलहाल एडिटर तो नहीं होगा, जो भी अगर कोई रहेगा, अगर मतलब वैसा रहेगा टू वे, जिसको हम लोग हेल्प करें, क्योंकि जितने पैसे हम लोग, बहुत लोगों को लगता है 2-4 हज़ार में लोग रह जा रहे हैं, तो नहीं। और मोस्टली हम लोगों ने जिसको भी रखा है एडवांस पेमेंट में ही रखा है। मतलब मैं अपना बता सकती हूँ, जैसे कि 6 मंथ्स के एडवांस पे या फिर ऐसे। तो अभी फ़िलहाल मेरा एडिटर का प्लान तो कैंसिल हुआ है कि नहीं, जो भी होगा घर से ही कोई अगर होगा जिनको हम लोग उतना पे कर पाए, दूसरे को पे करने से अच्छा है कि भाई जो भी ज़रूरतमंद है अपने घर में, क्योंकि 12,000 15,000 किसी को पे करना कोई छोटी अमाउंट नहीं है। तो या उस अकॉर्डिंग अभी देखते हैं। और प्लस एक फैमिली में ना फाउंडेशन टाइप भी लगता है, अगर कोई और होता है तो, अपना कोई होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई जैसे छोटू है हमारा, छोटू तो मेरे को लगता है मेरा मतलब एकदम बच्चा जैसा कि लड्डू है वैसा ही छोटू, क्योंकि छोटे से देखे हम लोग। और मेरे भी ससुराल में एक जन हैं जो कि मेरे ऑपरेशन के टाइम यहाँ पे थे, उनके साथ भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उनको मैं इतू से देखी हूँ, तो मतलब वही चीज़ हो जाती है। अभी बाकी लोगों पे चीज़ें तो सब अपने अपने जगह पे टाइम पे सही रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी खुद से ही काम करना ज़्यादा बेटर है। बिकॉज सबसे पहले तो आपकी जो पिक्चर्स वगैरह इधर उधर के उल्टे पुल्टे होते हैं, मुंह का एक्सप्रेशन कुछ और होता है और डला गया रहता है, वो बहुत नुकसानदायक हो जाता है। तो चलिए जल्दी से सेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत देर लग गया मुझे रूम सेट करते करते, लेकिन बेडशीट यहाँ चेंज हो गया और जितने यहाँ कपड़े थे सारे ही मैंने हटा दिए, रख दिए। और यहाँ मेरा खाली जगह भी है, यहाँ आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे है मेरा लाइट, यहाँ पे मेरे कपड़े मैंने रखे हैं थोड़े बहुत, क्योंकि अलमीरा सेट करूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं इन दिनों, तो थोड़ा सा देखते हो। जबकि मैं हर मतलब 2 महीने 3 महीने में, अभी दिवाली पे मैंने सारे कपड़े छाटे थे, मतलब इतने जल्दी जल्दी क्या ही कपड़े छाटूँ। कुछ कपड़े मुझे लग रहा है मैं घर पे ही छोड़ दी हूँ, समझ नहीं आ रहा। एंड गाइज आप में से किसी ने मुझे बर्थडे विशेस दिए हैं, तो उसके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू, और खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। और क्या, बस यही है। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि बर्थडे के जो भी व्लॉग्स हों आप लोग देख पाओ। और हमेशा मैं बर्थडे पे किसी ना किसी ट्रिप पे रहती हूँ, जैसे उडुपी, मतलब कहीं ना कहीं घूमने वाली जगह हम लोग कवर करते हैं। इस बार भी मेरा मन है कहीं पे, लेकिन लेट्स सी। मेरे बर्थडे के टाइम प्रॉब्लम ये होती है कि न्यू ईयर का बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होटल वगैरह भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट टाइम तो अपने बर्थडे के जस्ट एक दिन पहले मैं कार में सोई थी, फिर जा कर के अगले दिन मुझे रूम मिल गया था, क्योंकि हम लोग रात में 1 या 2 बजे पहुंचे थे, तो उस टाइम रूम नहीं मिल पा रहा था। तो कार में मस्त बेड बनाया हुआ था, और जस्ट होटल के बाहर ही जिसमें बुक किया था
बुक किया था, लेकिन ऑनलाइन वाला वैलिड नहीं कर पाते हैं वो लोग, क्योंकि गेस्ट इतने ज़्यादा, मतलब गेस्ट का फ्लो रहता है कि वो लोग बुक कर दिए थे और बुकिंग क्लोज हो गई थी। ऑनलाइन हमने बुक किया था बट फिर भी वो नहीं हो पाया। उसके बाद से जाकर के होटल के बाहर पार्क, इतना ज़्यादा देर लग रहा था ना पार्क वगैरह करने में भी, तो हम लोग होटल के पार्किंग में ही, मतलब बाहर ओपन पार्किंग था। और दिसंबर में एज यूजुअल कहीं भी ठंड होती है, रामेश्वरम जैसी जगह पे ठंड है, तो अब आप लोग समझ जाओ। कैमरा शायद ब्लर आ रहा है, तो वही है। घूमने का भी देखते हैं, पता नहीं क्या, मेरा मन सा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जस्ट रामेश्वरम और हम लोग अभी घूम के आए हैं मथुरई, तो और ऊपर से आज भैया भाभी आएंगे, तो नहीं पता कि क्या प्लान बनेगा। तो घूमने का जो मन है वो एक्चुअली नॉर्थ के किसी एक जगह पे है, जिसमें दिल से मेरे को मतलब आवाज़ आ रही है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। पापा जी भी बोल के आए हैं कि अगर मतलब ऐसा इंडिकेशन तो मिल रहा है कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन सब सोच समझ के चलना पड़ता है। और ऊपर से बच्चों का भी मतलब वो चलने वाला है एनुअल फंक्शन मेरे प्राचित का, और आद्या की तबीयत 3-4 दिन में ही ना वो थोड़ी डाउन डाउन सी हो गई है। मेरी लिपस्टिक आधी चली गई, आधी है। ओके गाइस, इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, अभी मैंने वीडियो बनाया उसके बावजूद भी मैंने देखा कि किसी ने मुझे बोला कि दीदी आपका बर्थडे, मतलब सुचिता आपका बर्थडे मंथ है, तो आप प्लीज़ मत ही बोलना इन सब चीज़ों में, क्योंकि फिर लोग आपको टारगेट करने लगते हैं और सारा मुद्दा भटक जाएगा। तो जी, मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। और दिन के 2 व्लॉग्स डालिएगा, तो दिन के 2 व्लॉग्स पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। अभी जैसे मैं काम कर रही थी, तो काम करने में भी मैं ब्रेक ली हूँ, जैसे कि आद्या को खिलाई हूँ, फिर उसके बाद से दोनों रूम का बेडशीट वगैरह चेंज किया, दोनों रूम में कपड़े वगैरह थे जो भी, वो सब यहाँ पे एकदम सेट करके क्लीन कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं ही ले जाऊँ। वाइट बेडशीट, पता नहीं वाइट कलर की बेडशीट से मेरा अलग ही ऑब्सेशन है। ये वाइट है, लेकिन ना इस पर प्रिंट्स है, तो कुछ गिरेगा भी तो वो नहीं लगेगा, और वाइट लगाने से ना रूम वैसे भी थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है। और घर का भी पेंट मेरा वाइट ही है। पहले एक्चुअली कलर्स में थे, बट मैंने सारा का वाइट ही कर दिया, जिस वजह से हम लोगों ने इस साल पेंटिंग नहीं भी कराई है। मुझे लगता है 5-6 साल बाद ही कराएंगे, या फिर ऊपर बनवाएंगे तब कराएंगे, क्योंकि ऊपर जब बनवाएंगे तो इसको रेंट पे देंगे, या फिर देखते हैं जो जैसा रहा वैसा करेंगे। बाकी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे। और पापा जी के लिए भी आया था कि उनको मिस करेंगे, तो जी हाँ, थैंक यू आप लोगों ने बोला, क्योंकि मैं वीडियो कॉल वगैरह पे तो रिकॉर्ड करती नहीं हूँ, और वैसे भी जो मेरे पास है सिर्फ उनका ही रिकॉर्ड कर सकती हूँ, जो नहीं है उनका मतलब रिकॉर्ड करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड करूँ, ये सब चीज़ें मुझे नहीं हो पाता है। और वैसे भी जब यहाँ पापा जी थे, तो मतलब मैंने 2-4 दिन अपना वीडियो वगैरह नॉर्मल शेयर किया था, लेकिन फिर कुछ लोग उनको कुछ ना कुछ बोलने लग गए, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे लगा कि नहीं, दूरी रखते हैं, क्या हो जाएगा, व्लॉग कम चलेगा, वीडियो कम चलेगा, कोई बात नहीं है। मैं ही रहती हूँ, तो मैं ही दिखूँगी, और मैं नहीं चाहती मेरे वजह से मेरे फैमिली मेम्बर में किसी को भी नेगेटिविटी मिले, स्पेशली ससुराल के, तो किसी भी इंसान को, क्योंकि उन लोगों को वीडियो में इतू सब इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं है। और मायके के भी लोगों को नहीं दो, आप लोग खूब सारा प्यार दो, और वैसे भी आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। और अब जाके मेरे जो भी शॉपिंग वाले वीडियोस हैं वो सारे आएंगे। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा, आज मनीषा भाभी और भैया आने वाले हैं, तो कितने लोग एक्साइटेड है। बहुत सारे लोग तो कोशिश किए यार कि फिर से मतलब ननद भाभी में कुछ हो जाए, लेकिन पता है क्या, हम लोग ऑलरेडी कॉल पे ही रहते थे। अभी भी जस्ट कॉल पे बात हुई है, और कुछ काम कर रहे हैं वो लोग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो या भगवान करे, टच वुड, जो जैसा है वैसा ही बना रहे, और राधा रानी करे हमें आशीर्वाद मिलता रहे। एंड गाइज, एक और चीज़ मैं बहुत बड़ा सोच रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जब मैं थोड़ा अमल करने लगूँ तब मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं किसी चीज़ को छोड़ने के बारे में सोच रही हूँ, अब आप लोग गेस कीजिएगा किस चीज़ के बारे में, लेकिन यही है, पहले छोड़ दो तब बोलो। और या लेट्स सी अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। बस अभी मैंने ऐसा सोचा है, मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ। यूट्यूब के बारे में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे यूट्यूब छोड़ने वाली। ऐसे ही मेरा रहना ना रहना यूट्यूब पे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं थोड़ा थोड़ा ही व्लॉग डालती हूँ। बाकी चलते हैं, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। कोशिश करूँगी कि 2 व्लॉग्स आए, लेकिन नहीं आ पाया तो सॉरी, और कभी कभी हो सकता है 2 दिन में भी 1 व्लॉग आए, बट फिर भी आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा। एंड हाँ, ये मेरा दूसरा व्लॉग रहेगा इस दिन का, तो बाय बाय।